ओम शांति। आज की इस चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल से करते हैं। ओम शांति। बिल्कुल, बताइए क्या ख्याल है? मैं सोच रही थी, एक पल के लिए कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई सरहद ना हो, कोई सीमाएं ना हो, जमीन पर कोई कांटेदार तार ना हो और आसमान में कोई लकीर ना हो। मतलब एक एकदम आजाद दुनिया। हाँ, एकदम आजाद। लेकिन फिर इसके साथ ही एक और बात सोचिए, क्या हो अगर खुद परमपिता परमात्मा, जो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता माने जाते हैं, वो ये कहे कि वे भी एक बंधन में बंधे हुए हैं। अरे ये तो सच में बहुत बड़ा विरोधाभास है, भगवान और बंधन। बिल्कुल, ये बात सुनते दिमाग चकरा जाता है। और आज के इस विचार सागर मंथन का हमारा जो मुख्य विषय है ना, वो शिव बाबा की 13 अप्रैल 2026 की मुरली है। और इस मुरली की शुरुआत ही इसी अचरज से होती है। हाँ, मैंने भी जब ये पढ़ा तो मुझे बहुत गहरा लगा। हमारा मिशन यही है कि हम इस मुरली के प्रश्नोत्तर, धारणा, वरदान और स्लोगन के सबसे अनमोल मोतियों को निकालें। तो बाबा मुरली के सार में पहले तो असीम दुनिया की बात करते हैं और फिर अचानक खुद को एक नियम के अधीन बता देते हैं। ये विरोधाभास ही तो इस पूरे ईश्वरीय ज्ञान की नींव है। इस सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम आज की दुनिया को देखें ना, तो इंसान ने हदों के अलावा, सीमाओं के अलावा कुछ बनाया ही नहीं है। सही बात है, हर जगह तो बंटवारा है। और मुरली में बाबा एक बहुत ही सटीक, एकदम आधुनिक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि आज अगर आसमान में किसी दूसरे देश का हवाई जहाज आ जाए तो उसे तुरंत शूट कर दिया जाता है। हमारी हवाएं तक बटी हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन बाबा कहते हैं कि योग बल से सारे विश्व की बादशाही लेना ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि सतयुग में यानी आने वाली उस असीम दुनिया में कोई हद नहीं होती, कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन रुको, असली सवाल तो यहीं खड़ा होता है ना। हाँ, बताइए। एक तरफ हम उस असीम दुनिया की बात करें जहाँ कोई हद नहीं है, और दूसरी तरफ आज की मुरली का वो प्रश्न है जो सीधे तौर पर हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं को हिला कर रख देता है। वो ड्रामे के बंधन वाला प्रश्न। हाँ, प्रश्न है कि ड्रामे के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है। अब अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है, तो वो किसी ड्रामे या नियम के अधीन कैसे हो सकता है? मतलब क्या ये कहना कि भगवान बंधा हुआ है, उनकी शक्ति को कम करना नहीं है? ये बहुत ही लाजमी सा सवाल है, और अक्सर दुनिया भगवान को एक ऐसे तानाशाह या कहें तो जादूगर के रूप में देखती है, जो जब चाहे कोई भी नियम तोड़ दे। हाँ, चमत्कार कर दे। बिल्कुल। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान में स्पष्ट किया गया है कि शिव बाबा कोई जादू नहीं करते। वे कहते हैं कि मैं इस अनादि ड्रामे के नियमानुसार बंधा हुआ हूं, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मतलब उन्हें भी आना ही पड़ता, वो रोक नहीं सकते खुद को। एकदम सही। जब तक मैं ना आऊं, दुनिया का मूझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। भगवान की महानता नियम तोड़ने में नहीं है, बल्कि नियम के भीतर रहकर उस उलझे हुए सूत को सुलझाने में है। ये जो मूझा हुआ सूत है, यानी उलझा हुआ धागा, ये उपमा बहुत गहरी लगी मुझे। हाँ, बहुत ही सटीक उपमाएं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की जो वर्तमान स्थिति है, दुखों का और अज्ञान का जो जाल है, वो इतना जटिल हो चुका है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसे अपने दम पर नहीं सुलझा सकता। सटीक बात है। और सबसे बड़ी बात जो बाबा मुरली में स्पष्ट करते हैं ना, वो ये है कि भगवान का काम कोई अस्थायी समाधान देना नहीं है। अज्ञानतावश दुनिया में लोग थोड़े से शारीरिक दर्द के लिए पुकारते हैं। हाँ, हे राम ओ खुदा कहकर रोते हैं। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि भगवान आएंगे और उनकी बीमारी ठीक कर देंगे या कोई चमत्कार दिखा देंगे। लेकिन बाबा मुरली में याद दिलाते हैं कि उनका काम शारीरिक बीमारियां ठीक करना या मरे हुओं को जिंदा करना नहीं है। वो तो डॉक्टरों का काम है दुनिया में। एकदम सही। उसके लिए तो दुनिया में डॉक्टर मौजूद हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम ईश्वर से जो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं। मैं इसे ऐसे सोच रही थी, ये बिल्कुल एक उस आदर्श टीचर की तरह है जो परीक्षा के दिन। हाँ, जो छात्र की जगह आकर पेपर खुद नहीं लिखता। बिल्कुल। अगर टीचर खुद ही पेपर लिख दे तो छात्र कभी योग्य बन ही नहीं पाएगा। सही कहा। टीचर का काम है उस उलझे हुए विषय को समझाना, यानी उस मूंझे हुए सूत को सुलझाना, ताकि छात्र खुद परीक्षा पास करने के लायक बन सके। ईश्वर हमें सशक्त बनाने आते हैं, अपाहिज बनाने नहीं। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। परमात्मा का असली कार्य है पतित आत्माओं को पावन बनाना, उन्हें उस असीम दुनिया के लायक बनाना। वे आत्मा की बीमारियों को ठीक करने आते हैं, शरीर की नहीं, क्योंकि शरीर तो एक वस्त्र है जो बदलता रहता है। अच्छा, लेकिन अगर ईश्वर का मुख्य काम आत्माओं को पतित से पावन बनाना है, तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में आता है। क्या सवाल? ये आत्माएं आखिर पतित हुई कैसे? मतलब ये सारी उलझन शुरू कहाँ से हुई? ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? इस सवाल का जवाब हमें सृष्टि चक्र की ओर ले जाता है।
वो 84 जन्मों का चक्र? हाँ, 84 जन्मों का चक्र, जिसकी चर्चा बाबा ने आज मुरली में बहुत गहराई से की है। और यहीं पर भारत का महत्व सामने आता है। मुरली में स्पष्ट बताया गया है कि भारत ही परमपिता का जन्म स्थान है। ये सबसे प्राचीन देश है। बिल्कुल। लेकिन विडंबना देखिए, आज दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग अपने धर्म स्थापकों को तो याद करते हैं, लेकिन भारतवासी खुद इस बात को भूल गए हैं कि वे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ये भूलने की बीमारी ही सारी समस्याओं की जड़ लगती है, अपनी असली पहचान को भूल जाना। एकदम सही पकड़ा। और जब इंसान अपनी पहचान भूलता है तो वो माया के जाल में फंसता है। बाबा मुरली में इस माया की प्रबलता का बहुत जिक्र करते हैं। बहुत ज्यादा। लेकिन ये माया आखिर काम कैसे करती है? क्योंकि मुरली में बताया गया है कि कई बच्चे शुरुआत में बहुत उत्साह के साथ आते हैं, नर से नारायण बनने का वादा भी करते हैं। हाँ, ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, लेकिन फिर माया के वशीभूत होकर फराकती दे देते हैं, मतलब ज्ञान का रास्ता ही छोड़ देते हैं और एकदम नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, माया को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि माया कोई सींगों वाला बाहरी राक्षस नहीं है। अच्छा। माया असल में हमारा अपना देह अभिमान है, हमारे पुराने संस्कार और इस भौतिक दुनिया का आकर्षण है। जब आत्मा ज्ञान के मार्ग पर चलती है ना, तो पुराने संस्कार अपनी पूरी ताकत से उसे वापस खींचने की कोशिश करते हैं। यही माया का वार है। बिल्कुल। ये ज्ञान का मार्ग एक युद्ध का मैदान है और ये हार और जीत का खेल है। यही वो 84 जन्मों का चक्र है। जब इंसान इस ज्ञान को धारण करता है तो वो जीत की ओर बढ़ता है, और जब वो पुराने आकर्षणों में फंसता है तो माया से हार जाता है। और ये हारना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसी को समझाते हुए ना बाबा ने मुरली में एक बहुत ही लौकिक और एकदम दिल को छू लेने वाला उदाहरण दिया है। कपूत बच्चों वाला। हाँ, बाबा कहते हैं कि जैसे दुनिया में किसी पिता के 5-7 बच्चे होते हैं, पिता बहुत धर्मात्मा होता है, लेकिन उनमें से 1-2 बच्चे कपूत निकल जाते हैं। जो गलत रास्तों पे चले जाते हैं और पिता की लाखों रुपए की संपत्ति उड़ा देते हैं। ये पढ़कर ऐसा लगता है जैसे परमपिता परमात्मा अपनी एक तरह की पीड़ा बयान कर रहे हों कि वे तो 21 जन्मों का सुख और बादशाही देने आए हैं, लेकिन उनके अपने ही बच्चे माया के हाथों हार कर उस खजाने को गवा देते हैं। हाँ, एक रूहानी पिता के नजरिए से इसे देखना बहुत मार्मिक है। पिता तो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन लेने वाले बच्चे में वो क्षमता या वफादारी ही नहीं है। वो थोड़े से अल्पकाल के सुख में फंस जाते हैं। बिल्कुल। उस थोड़े से सुख के लिए वो स्थायी वर्षे को ठुकरा देता है। इसीलिए बाबा मुरली में दान पुण्य की असली गहराई को भी स्पष्ट करते हैं। दान पुण्य का ये बिंदु सच में बहुत दिलचस्प है। कैसे? क्योंकि दुनिया में तो हर कोई दान करने की सलाह देता है, लेकिन मुरली में एक बहुत ही विशिष्ट बात कही गई है। कहा गया है कि कोई भी दान करते समय श्री कृष्ण अर्पण कहना गलत है। ऐसा क्यों? कृष्ण तो बहुत बड़े आदर्श माने जाते हैं ना। इसके पीछे का विज्ञान बहुत तार्किक है। बाबा समझाते हैं कि श्री कृष्ण तो खुद अपने पिछले श्रेष्ठ कर्मों की प्रालब्ध भोग रहे हैं। मतलब वो खुद फल भोग रहे हैं। हाँ, फल भोग रहे हैं। जो खुद फल भोग रहा है वो किसी और को फल कैसे दे सकता है? रिटर्न या असली फल तो केवल एक बीज रूप बाप यानी परमात्मा ही दे सकता है। ओहो, ये बात है। इसलिए जब भी कुछ अर्पण करना हो तो उसे ईश्वर अर्पण कहा जाना चाहिए। ये तो अर्थशास्त्र का मतलब स्पिरिचुअल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा नियम हो गया। बिल्कुल। और बाबा इसे आगे स्पष्ट करते हैं कि इस वर्तमान रावण राज्य में, यानी आज की इस पतित दुनिया में, इंसान जो भी दान पुण्य करता है उसका फल अल्पकाल का होता है। अल्पकाल का मतलब थोड़े समय के लिए। हाँ। मान लीजिए किसी ने गरीबों को भोजन कराया या कोई धर्मशाला बनवा दी, तो कर्मों के नियम के अनुसार उसे अगले जन्म में थोड़ा सुख मिल जाएगा, कोई अच्छा घर मिल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ एक जन्म का अल्पकालिक फल है, सीमित फल है। इसके विपरीत जब कोई आत्मा अपना समय, संकल्प और सर्वस्व उस परमपिता ईश्वर को अर्पण करती है तो उसे सीधे बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाप रे, 21 जन्मों का वर्षा! ये तो आध्यात्मिक निवेश का सबसे बड़ा रूप हो गया। एकदम सबसे बड़ा रिटर्न। आप एक बीज बो रहे हैं और 21 जन्मों तक फलों से लदा हुआ बगीचा मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है। बताइए। ये 21 जन्मों का वर्षा सुनने में तो बहुत अद्भुत लगता है, लेकिन माया इतनी प्रबल है, दुनिया के आकर्षण इतने ज्यादा हैं। हाँ, वो तो है। एक आम इंसान जो नौकरी करता है, ट्रैफिक में फंसता है, परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है, वो आखिर माया से कैसे बचे? इस ईश्वरीय खजाने को पाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए?
और यहीं से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही व्यवहारिक दिशा में मुड़ जाती है, जिसे मुरली में धारणा कहा गया है। धारणा, अच्छा। हाँ, ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने की चीज नहीं है, ये धारण करने की चीज है। धारणा के मुख्य सार में बाबा ने जो पहली बात कही है, वो बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी है। क्या है वो? बाप के साथ सीधे और सच्चे होकर चलना है। सीधे और सच्चे होकर। कोई दिखावा नहीं, कोई चालाकी नहीं, और कल्याणकारी बाप के बच्चे बनकर सर्व का कल्याण करना है। सपूत बच्चा वही है जो पिता के कार्य में मददगार साबित हो। लेकिन मददगार बनने के लिए तो शक्ति चाहिए ना, और उस शक्ति के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही स्पष्ट चार्ट दिया है। वो 8 घंटे वाला चार्ट। हाँ, बाबा कहते हैं कि कर्म करते हुए भी कम से कम 8 घंटे याद में, यानी योग में रहना है। और ये स्पष्ट किया गया है कि इसी याद से विकर्मों का, यानी पापों का बोझ उतरेगा। बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ा रुककर इस पर गहराई से विचार करते हैं, क्योंकि किसी भी आधुनिक इंसान के लिए लगातार 8 घंटे ध्यान लगाकर बैठना पूरी तरह से असंभव है। एकदम असंभव है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपना काम धंधा छोड़ देना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं। बाबा ने कर्म छोड़कर सन्यासी बनने की शिक्षा कभी नहीं दी। बाबा कर्म योगी बनने की बात करते हैं, कर्म करते हुए योग। तो इसे समझने के लिए क्या हम एक आधुनिक उपमा का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कीजिए। जैसे हमारे मोबाइल फोन में कुछ बैकग्राउंड एप्स चलते रहते हैं। अच्छा। या हमारा फोन लगातार वाईफाई से कनेक्टेड रहता है। हम स्क्रीन पर चाहे वीडियो देख रहे हो, ईमेल टाइप कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में वो कनेक्शन लगातार डेटा डाउनलोड कर रहा होता है। वाह, क्या बात है। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या रसोई में खाना बना रहे हैं, लेकिन अंदर हमारा कनेक्शन, मन और बुद्धि का वो वाईफाई लगातार उस परमपिता से जुड़ा हुआ है। उस चेतना में स्थिर रहना कि मैं एक आत्मा हूं, क्या यही वो 8 घंटे का चार्ट है? ये उपमा इतनी सटीक है ना कि कर्मियों के पूरे रहस्य को खोल देती है। बिल्कुल, ये बैकग्राउंड कनेक्शन ही है। मतलब काम भी हो रहा है और योग भी। एकदम। बाबा ने स्पष्ट रूप से 16 घंटे की आजादी दी है। मुरली में कहा गया है कि कामकाज करो, सर्विस करो, परिवार संभालो, लेकिन वो जो बैकग्राउंड कनेक्शन है वो मजबूत होना चाहिए। लेकिन ये कनेक्शन विकर्मों का बोझ कैसे उतारता है? मेरा मतलब है, सिर्फ परमात्मा को याद करने से पाप कैसे खत्म हो सकते हैं? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसे ऐसे समझें, पाप या विकर्म होते कैसे हैं? कैसे? जब इंसान ये भूल जाता है कि वो एक आत्मा है और खुद को शरीर समझने लगता है, जब शरीर का अहंकार आता है, तो काम, क्रोध, लोभ जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। यही विकल्पों की जड़ है। बिल्कुल। जब कोई आत्मा लगातार परमात्मा की याद में रहती है ना, तो वो परम ऊर्जा उस आत्मा के पुराने दूषित संस्कारों को वैसे ही जला देती है जैसे आग कचरे को जला देती है। अच्छा, यानी ये बिल्कुल एक कंप्यूटर के एंटीवायरस की तरह काम कर रहा है? हाँ, एंटीवायरस। जैसे एंटीवायरस बैकग्राउंड में चलकर सिस्टम के करप्टेड फाइल्स और वायरस को डिलीट करता रहता है, वैसे ही ये ईश्वरीय याद आत्मा के अंदर जमा हुए पुराने विकर्मों के वायरस को खत्म करती है। 100% सही। और इस एंटीवायरस को अपडेट करने का, या कह लें इस बैटरी को फुल चार्ज करने का सबसे बेहतरीन समय मुरली में बताया गया है रात 2 से 5 बजे का समय, जिसे अमृत वेला कहते हैं। हाँ, अमृत वेला। उस समय का वायुमंडल फर्स्ट क्लास होता है, दुनिया सोरी होती है, शोरगुल एकदम कम होता है और आत्मा नींद के बाद एक आत्म अभिमानी और ताजा स्थिति में होती है। शांत माहौल। उस समय का एकाग्र योग दिन भर के उस बैकग्राउंड कनेक्शन को पावर देता है। मन मना भव, यानी अपने मन को मुझ में लगा दो, यही आत्मा की चढ़ती कला का असली मंत्र है। ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। लेकिन इसके साथ ही आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी दी है, जिस पर गौर करना जरूरी है। कौन सी चेतावनी? बाबा कहते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छी सर्विस कर सकता है, वो बहुत फर्स्ट क्लास भाषण दे सकता है, लोग तालियां बजा सकते हैं, उसकी वाह हो सकती है, लेकिन अगर योग नहीं है, यानी अगर वो बैकग्राउंड कनेक्शन या एंटीवायरस चालू नहीं है, तो वो इंसान अंदर से पूरी तरह खाली है। ये चेतावनी सच में एक बहुत बड़ा आईना है ना? क्योंकि दुनिया बाहरी चमक दमक से धोखा खा सकती है, लेकिन वो असीम पिता नहीं। सिर्फ मीठी मीठी बातें करने से या ज्ञान की गहरी गहरी थ्योरी सुनाने से पापों का बोझ खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। योग ही वो अग्नि है, वो शक्ति है जो विकर्मों का विनाश करती है। अगर योग नहीं है तो भाषण सिर्फ शब्दों का शोर है, उसमें कोई रूहानी ताकत नहीं होगी जो सुनने वाले का जीवन बदल सके।
ये बात सच में झकझोरने वाली है बहुत गहरी है। कि आप दुनिया की नजरों में बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन अगर उस परम सत्य के साथ आपका सीधा और सच्चा कनेक्शन नहीं है तो सब व्यर्थ है। एकदम व्यर्थ। अब जरा सोचिए कि जब कोई इंसान इस 8 घंटे के योग, इस बैकग्राउंड कनेक्शन और इस सच्ची धारणा को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आता है, वो कैसा इंसान बन जाता है। बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये सवाल हमें आज के मुरली के वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे की ओर ले जाता है, जो वास्तव में महानता के शिखर को परिभाषित करते हैं। सही कहा। जो आत्मा इस तपस्या से गुजरती है ना, उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाता है। आज का वरदान इसी महानता का प्रमाण है। क्या है वरदान? वरदान है, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। हर संकल्प में दान। ये सुनने में थोड़ा अजीब और अव्यवहारिक लगता है। कैसे? कोई भी इंसान हर सेकंड दान कैसे कर सकता है? उसके पास इतना पैसा, इतनी संपत्ति या इतना समय कहाँ है कि वो हर पल दान करता रहे? अरे, यहाँ दान का मतलब पैसों या भौतिक वस्तुओं से नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये रूहानी दान है। मुरली के अनुसार दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, देने वाले होते हैं। एक आम इंसान की फितरत हमेशा लेने की होती है। हाँ, मुझे सम्मान दे दो, मुझे प्यार दे दो। बिल्कुल, मुझे शांति दे दो। लेकिन जब कोई उस सर्वशक्तिमान का, जो खुद सबसे बड़ा दाता है, उसका बच्चा बन जाता है, तो उसका स्वभाव ही देने वाला हो जाता है। यानी वो अपने संकल्पों से, अपनी भावनाओं से दान करता है। एकदम। वो अपने चेहरे से खुशी का दान करता है, अपनी आंखों से शांति का दान करता है, अपने हर संकल्प से दुनिया को शुभ भावना का दान करता है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। लेकिन यहाँ एक शर्त है। क्या शर्त है? देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर होना चाहिए। जो खुद अंदर से खाली है, जो खुद अशांत है, वो दूसरों को शांति कैसे देगा? सही बात है। और ये भंडारा कैसे भरेगा? उसी बैकग्राउंड कनेक्शन से। हाँ, उसी बैकग्राउंड वाईफाई कनेक्शन से, यानी उस 8 घंटे के योग से। जब कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो अंदर का खजाना भरता जाएगा और इंसान महादानी बन जाएगा। और यहाँ वरदान में एक और बहुत प्यारा आध्यात्मिक नियम छुपा है। ये दुनिया के गणित से बिल्कुल उल्टा है। कैसे उल्टा है? दुनिया के गणित में अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आपने 5 बांट दिए, तो आपके पास सिर्फ 5 बचेंगे। बांटने से चीजें कम होती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन आध्यात्मिक खजाने का गणित कहता है कि आप जितना देंगे, आपका भंडारा उतना और भरेगा। आप शांति बांटेंगे, आपकी अपनी शांति दोगुनी हो जाएगी। अद्भुत। जितना बांटो उतना बढ़ेगा। बिल्कुल। इसके साथ ही बाबा ने आज का स्लोगन दिया है कि हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करें। गंभीरता। अब यहाँ गंभीरता का मतलब मुंह लटकाकर उदास बैठे रहना नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है। गंभीरता का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति एक अटूट फोकस, एक गहराई, उथलापन नहीं। और इस गंभीरता के साथ आता है आज का अव्यक्त इशारा, जो इस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत विरोधाभास पेश करता है। अव्यक्त इशारा कहता है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करें। मधुरता और नम्रता। नम्रचित आत्मा ही सच्ची सुखदाता होती है। जहां अभिमान होगा, जहां इंसान को ये लगेगा कि मैं कुछ हूं, वहां वो कभी किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकता। अभिमान इंसान को कभी नम्र बनने ही नहीं देता। जहां नम्रता होगी वहां रोब नहीं, रूहानियत होगी। सूची करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं फॉलो फादर करते हुए स्वयं को झुकाना है। सच्ची अथॉरिटी रूहानियत में है, मौन में है, नम्रता में है। यही ईश्वरीय ज्ञान का सबसे गहरा रहस्य है। मुझे यहाँ एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है, जो हमने इस चर्चा की शुरुआत में देखा था। कौन सा विरोधाभास? शुरुआत में बात हो रही थी विश्व का मालिक बनने की, कोई सीमा नहीं, सारी दुनिया की बादशाही। और इस चर्चा के अंत में हम देख रहे हैं कि उस दुनिया का सबसे बड़ा मालिक बनने का रास्ता कहां से होकर गुजरता है। सबसे ज्यादा नम्र होने और अपना सिर झुकाने से। ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। इसे समझने के लिए एक और आधुनिक उपमा देखते हैं। बताइए। एक गगनचुंबी इमारत, एक स्काई स्क्रेपर को देखिए। जो इमारत जितनी ऊंची आसमान को छूना चाहती है, उसकी नींव जमीन के अंदर उतनी ही गहराई तक जानी चाहिए। नींव गहरी होनी चाहिए। अगर नींव गहरी और नम्र नहीं है तो इमारत गिर जाएगी। ईश्वरीय ज्ञान में भी महानता सीधे तौर पर नम्रता के अनुपात में है। क्या बात है। या जैसे आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के असली लीडर को देखें, वो कमरे में सबसे शांत व्यक्ति होता है। हाँ। वो चिल्लाता नहीं है
रोब नहीं झाड़ता। हाँ, जो सच में पावरफुल है उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं। उसकी ताकत उसकी शांति और सुनने की क्षमता में होती है। अगर विश्व की बादशाही चाहिए तो वो अहंकार की सीढ़ियों पर चढ़कर नहीं मिलेगी, वो रूहानियत और स्वयं को झुकाने से मिलेगी। क्या कमाल का सफर रहा आज के इस विचार सागर मंथन का। हमने वास्तव में बहुत गहरे और अनमोल मोतियों को निकाला है। बिल्कुल। ये समझना कि कैसे स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा भी ड्रामे के नियम में बंधे हैं। वे कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते, बल्कि हमें योग्य बनाते हैं। हाँ, टीचर की तरह। और कैसे हमें अपने ही पुराने संस्कारों की माया से लड़ना है और इस 84 जन्मों के चक्र के गणित को समझना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच अपने उस बैकग्राउंड वाईफाई को, उस 8 घंटे के ईश्वरीय कनेक्शन को हमेशा ऑन रखना है, ताकि अंदर का वो एंटीवायरस चलता रहे। वो कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। और अंततः महादानी और नम्रचित्त बनकर बिना किसी रोप के उस हदों से पार की दुनिया की बादशाही प्राप्त करनी है। वास्तव में ज्ञान का ये सफर हमेशा हमें स्वयं की गहराई में ले जाता है। बाहरी दुनिया की हदों से आजाद होकर भीतर की असीम शांति और नम्रता को महसूस करना ही इंसान का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो आज की इस गहरी और सार्थक चर्चा को हम यही विराम देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जिसे हम सभी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। क्या विचार है? आज जब बाहरी दुनिया में कदम रखा जाए, चाहे वो घर का माहौल हो, दफ्तर हो या बाजार हो, तो एक पल रुककर स्वयं के व्यवहार को देखना जरूरी है। खुद की चेकिंग। हाँ, क्या इंसान के व्यवहार में अभिमान झलकता है? क्या किसी को नीचा दिखाने या अपनी अथॉरिटी का रोब झाड़ने का प्रयास हो रहा है? या फिर उस व्यवहार में परमपिता जैसी नम्रता और रूहानियत है? क्या सच में हर सेकंड, हर मिलने वाले व्यक्ति को एक शुभ संकल्प और शांति का दान दिया जा रहा है? इस सवाल को अपने भीतर गूंजने दीजिए और इस पर विचार कीजिए। ओम शांति। ओम शांति।